मेरे प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने अपने घरों के आसपास अक्सर देखा होगा, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने इसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन आज मैं इस पौधे का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे आप अपनी जिंदगी में अपना करके धन, सुख, समृद्धि, रुपयों, पैसों से परिपूर्ण हो सकते हैं। देखिए यह भक्तों, हमारा तो काम है सिर्फ आपको सही सलाह देने का। अब इसे मानना या ना मानना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हां, हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह उपाय हमने स्वयं अपनाया है और आज हमारे पास हर वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में हर उस मनोकामना को पूर्ण करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, विवाह की मनोकामना है, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना है, अच्छे जीवन साथी की मनोकामना है, तो हर प्रकार का दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याओं का हल मात्र इस एक पौधे से निकल आएगा। तो मित्रों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी यह जानकारी आपको समझ आएगी। क्योंकि देखिए मित्रों, जब आप जानकारी को पूरी तरह से समझेंगे और समझ करके अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम ही नहीं करेगा। अब देखिए, अगर आप उपाय को पूरा देखेंगे नहीं, सही से समझेंगे नहीं, तो आप उपाय को सही से कर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी, यह उपाय तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस उपाय को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको जरूर ही वह सब मिलेगा जिसकी आपकी मनोकामना है। तो मित्रों, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारी गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर सारे जानकारी आज के इस वीडियो में देख लेंगे तो बिल्कुल ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जब चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे को कई जगह पर लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह पर चिटचिटा के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे अपामार्ग के नाम से जानते हैं। हो सकता है दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, या इसे अलग अलग प्रांतों से आप देख रहे हैं। मित्रों, इसे अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्से में, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वीडियो को देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज है बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखे होंगे, फूल देखे होंगे, जो ऊपर की ओर में रहते हैं, लेकिन जो यह अपामार्ग है, इसके जो बीज है वह नीचे की तरफ में होता है। इनके जो बीज होता है वह नीचे की तरफ में होता है और यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। मित्रों, अपामार्ग के तांत्रिक विद्या में बहुत ही प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊंगा, तो क्यों हमारे लिए कीमती है, क्यों असाधारण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आप लोग इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएंगे तो आज से इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका मैं जबरदस्त चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि इसे आप जीवन में प्रयोग करके वह सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बातों में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए
किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीच का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जो जंगल में रहने वाले हैं, दोस्तों साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज का खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है। इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है, इसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर हम लंबे समय से साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी यह भी कहा जाता है कि जो यह अपामार्ग के पौधे हैं, इसके जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत के कुछ बूंद जो है इसके जड़ में गिरा हुआ था, मतलब इसके जड़ में पड़ा हुआ था। इसीलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ कई लोग इनके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सियान लोग थे, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सियान है, बुजुर्ग है, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा का वास होता है, इसके जड़ में अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, अगर इसके जड़ का दातून किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, डॉक्टरी दवा करें, फिर भी दांतों के दर्द में दांतों के दर्द जो है बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो केवल इसके दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द है। इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक, इनकी आपको रेगुलर दातून करने से 2 से 3 दिन में इसका जो है रिजल्ट मिल जाएगा। दांतों के दर्द जो है समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, यह दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं लोग, जिनके मजाक उड़ाते हैं लोग, जिनके ही खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती जिन लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आती है, हमारे दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। मित्रों, यह 2 प्रयोग हुआ, अब जानते हैं इसके जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से, यह प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव में होने में विलंब हो रही है, बहुत सारे मातें बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरों इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि शरीर में चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होता है। बाद में चल के आप जैसे टांका लगाएंगे, बच्चे को छीड़ करके बाहर निकाला है, तो उसमें काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते कि आपके जो डिलीवरी है वह सुगमताम पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव जो है वह किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ी होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 24 दाने लेकर के जाना है और इस जड़ से इसमें आपको डाल देना है। थोड़ी सी इसकी जड़ में पानी डाल देना है और इससे आपको प्रार्थना करना है, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आ रहा हूं। अपने कार्य को बोलना है कि फलाने व्यक्ति का गर्भ से जो बच्चे हैं वह तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूं। इस प्रकार से मित्रों आपको प्रार्थना करना है। मित्रों, उसके बाद इसके जड़ को निकालना है और लाल कलर के कपड़े में बांध करके, जो प्रसव स्त्री है, जिनके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही पहनेगा, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भ से बाहर आ जाएगा। बच्चे जो है बाहर आ जाता है, इसके बाद तत्काल इस जड़ को निकाल देना है। कमर में बंधा है, तत्काल इसे निकाल देना है, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग करा कर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग।
इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे? जिसमें इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण भरे हुए हैं, जिनके दांत दर्द हो रहे हैं। अर्थात ही साथ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर के दर्द होते हैं, तो सिर के दर्द वाले को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द ठीक करने के बाद इनके पत्ते को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पर दांत दर्द हो रहे हैं वहां पर इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को यह दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करें? इनके जो बीज होते हैं, इनके पकी बीज लेना है, और इसके बीज को आपको क्या करना है? इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है मित्रों, और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आप जो है अपने माथे पर अपने हाथों से इसे लगाना है, और आपको सूंघना बस है। सूंघने मात्र से यह सिर दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही है, अनिद्रा के कारण आ रही है, या फिर पागलपन के कारण आ रही है। बहुत से कारण होते हैं, या फिर मिर्गी के कारण भी आ रही है, धूप लगने के कारण आ रही है, या फिर लू लगने के कारण आ रही है। तो यह सिर दर्द होता है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। अब आइए मैं आप लोगों को इसके चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन मित्रों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए मित्रों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि मित्रों उनके कार्यभार में तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके धंधा पानी अच्छे से चले, जिनके दुकान अच्छे से चले, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। तो इसके जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान पर इसे बांध देना, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे थे। इनकी कृपा से फिर वहां पर 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करेगा, आपके आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग, जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन इसके जड़ को निमंत्रण देकर के आ जाना है, और सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही खनन करके आपको इसे लाना है। इसके बाद सोमवार के दिन आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनवांछित नौकरी प्राप्त होगा। एक नांगा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था, और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। यह हुआ 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है? आप में से अधिकतर बहुत सारे लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाते हैं, नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर के शनिवार के दिन विशेष धारण करें, तो जैसे भूत प्रेत टोना जादू बिल्कुल ही आपको नहीं लगेगा। मित्रों, यह वशीभूत करने का भी काम करता है। वशीभूत का मतलब यह वशीकरण करने का काम करता है। इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास को ध्यान से सुनना। इसके जड़ और सफेद दुर्वा घास, ये दोनों को पीस करके आपको चंदन तैयार करना है। मतलब चंदन तैयार करना है, एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसके तिलक लगा के अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरे सभा आपको देख करके मोहित हो जाएंगे। जितने भी पूरा सभा बैठे हैं वह लोग सब आपके अनुरूप ही आपके काम करेंगे। अगर आप किसी मानव या फिर आप किसी लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं,
अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, उसके सामने में इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जड़ आप अपने घर में लाकर रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख बस लीजिए। आप खुद देखेंगे आपके शत्रु स्वतः ही पराजित हो जाएंगे। आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, कभी भी आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगा। इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं के श्रेणी में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए हैं। तो मित्रों, भक्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है तो तुरंत करें, यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। मित्रों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, मित्रों, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और मित्रों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। मित्रों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां मित्रों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। मित्रों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए।